जय श्री महाकाल बच्चों, मैं अर्जुन शर्मा, अर्जुन फिजिक्स पॉइंट फ्रीगंज उज्जैन से आपके बीच में लेक्चर 16 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे जिसको आपको ध्यान से देखना है। लेंस से संबंधित परिभाषाएं पढ़ रहे हैं इसलिए हमें रटना नहीं है, हमें समझना है। सबसे पहले चित्र को हम समझेंगे और चित्र के बेसिस पे ही हमारी सारी परिभाषा है। ठीक है, हम पहले डायग्राम को अच्छे से समझेंगे। समझ में आ रही ना मेरी बात? तो देखना ध्यान से ये डायग्राम आपके बीच में। देखिए बच्चों, अभी हमें पढ़ना है पहली परिभाषा में जिसका नाम है मुख्य अक्ष। तो देखिएगा, मुख्य अक्ष, ये जो हमें लेंस दे रखा है, इस लेंस का अगर ये वाला गोला कंप्लीट करें तो ये होता है, ठीक है। और इधर ये वाला जो भाग है इसका अगर गोला कंप्लीट करें तो ये है, ठीक है। देखना ध्यान से, अगर मैं इस गोले का सेंटर देखूं तो कहाँ आएगा? इस गोले का सेंटर देखता हूं तो मान लो ये यहाँ आ गया, ठीक है। ये इसका सेंटर है। इस गोले का सेंटर अगर मैं देखूं तो कहाँ आएगा? ये यहाँ आएगा। इसका नाम मैं C1 दे देता हूँ, इसका नाम C2 दे देता हूँ। बात समझ में आ रही है? लेंस के अंदर दो पृष्ठ होते हैं, गोलीय है, ये उत्तल लेंस दे रखा है, ये वाला भी गोलीय है और ये वाला भी गोलीय है। ये दोनों गोली पृष्ठ किसी गोले के भाग है, ठीक है। तो इस वाले पृष्ठ, इस वाली जो दे रखा है ना ये सतह, इसका जो गोला है वो ये है, इसका केंद्र C2, इस वाले का केंद्र C1, ठीक है। अब परिभाषा क्या होती है, ध्यान देना इधर। तो कोई भी लाइन, कोई एक सरल रेखा लेंस के वक्रता केंद्रों से होकर अगर कोई गुजरती है तो इसे मुख्य अक्ष कहते हैं। इस वाली लाइन को क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। समझ में आ रहा है? अब इसकी परिभाषा क्या होगी उसको ध्यान से समझना है। इसकी परिभाषा होगी, लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों, ये लेंस है, ये इसके दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्रों, एक तो ये और एक ये, लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली लाइन को या मिलाने वाली सरल रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। समझ में आ रही परिभाषा? ये आपके बीच में परिभाषा मुख्य अक्ष की। पढ़ो क्या लिखा है? लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा लेंस की मुख्य अक्ष कहलाती है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हमारी अगली जो परिभाषा है वो है प्रकाशिक केंद्र। अब प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, ध्यान देना। परिभाषा को अच्छे से समझना है, उसके लिए हमें डायग्राम को देखना पड़ेगा। देखिए बच्चों, ये कोई आपतित किरण है, ठीक है। इसका नाम क्या है बोलो? इसका नाम है आपतित किरण। आपतित किरण ये इस लेंस के इस पृष्ठ पर आपतित हो गई है, ठीक है। अब यहाँ आपतित हुई तो ये अपने मार्ग से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। क्यों विचलित हो जाती है? क्योंकि विरल से सघन में प्रवेश कर रही है, और जब भी कोई प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है, अर्थात अपने मार्ग से विचलित होती है। तो ये अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और ऐसे यहाँ आ जाती है, ठीक है। और अब वापस सघन में ही चली है ये पूरी, ये सघन में होती हुई आई है, वापस सघन से कहाँ जाएगी? विरल में जाएगी। तो विरल में जाएगी तो फिर अपने मार्ग से विचलित होगी, तो ये ऐसे चली जाती है। और इस वाली रे को क्या बोलते हैं? ध्यान देना, इस वाली रे को, इस वाली किरण को निर्गत किरण बोलते हैं। इस वाली रे को क्या बोलेंगे? इस वाली किरण को अपवर्तित किरण, ठीक है। अब हमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा समझने में। अब देखना ध्यान से, परिभाषा
आपतित किरण और निर्गत किरण दोनों अगर समांतर है, ये समांतर, ये अगर ऐसी जाएगी और इसको अगर रिवर्स लाएं, कैसे, फॉर एग्जांपल के लिए मैं समझा रहा हूँ, अगर इसको सीधे सीधे ऐसे ले लो और इसको रिवर्स में ऐसे ले लो, तो ये दोनों लाइनें कैसी दिख रही है, समांतर दिख रही है, ये कभी भी आपस में टकराएगी नहीं। तो आपतित किरण और निर्गत किरण अगर दोनों समांतर है तो अपवर्तित किरण, ये वाली आपतित के बाद में, तो अपवर्तित किरण इस मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। समझ में आया? उसे प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। एक बार परिभाषा में समझना, यदि आपतित किरण और निर्गत किरण परस्पर समांतर है, क्या बोला, यदि आपतित किरण और निर्गत किरण परस्पर समांतर है तो अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे उसका प्रकाशिक केंद्र कहते हैं और इसे O से प्रदर्शित करते हैं। देखिए आपकी परिभाषा समझ में आई होगी। प्यारे बच्चों, दो परिभाषा हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब तीसरी परिभाषा का नाम है प्रथम मुख्य फोकस। तो प्रथम मुख्य फोकस की क्या परिभाषा है, देखिएगा ध्यान से। हमारे सामने ये एक डायग्राम दे रखा है जिसे बोलते हैं उत्तल लेंस। ये उत्तल लेंस है, ये इसका मुख्य अक्ष है, ये इसका प्रकाशिक केंद्र है जो भी हमने अभी परिभाषा पढ़ी है। यहाँ पर इसका फोकस अभी अपन क्लियर करेंगे कि कहाँ किसका क्या होता है ना। तो ध्यान देना, इसकी परिभाषा में क्या बोला है कि लेंस के मुख्य अक्ष पर, ये क्या है, मुख्य अक्ष, ये भी क्या है, लेंस का मुख्य अक्ष, इसका प्रकाशिक केंद्र ये लेंस, ये भी लेंस, ये मुख्य अक्ष, ये पूरी लाइन, ये भी मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष पर कोई एक बिंदु ले लेते हैं और मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से कोई प्रकाश की किरण ऐसे आपतित हो रही है, ठीक है, ऐसे ही नीचे भी आपतित हो रही है, ठीक है, ये आपतित हो गई। तो अपवर्तन के बाद ये मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। ये तो जिस बिंदु से आपतित हुई और इस मुख्य अक्ष के समांतर हो गई उसे उसका प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं और इसे F1 से प्रदर्शित करते हैं। परिभाषा में कैसे बोलेंगे, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद, किससे, लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, उसे लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल F1 से प्रदर्शित करते हैं। परिभाषा आपके बीच में क्या है, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, इसे लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। समझ में आई? चौथी परिभाषा, ठीक है, चौथी परिभाषा है द्वितीय मुख्य फोकस। अभी हमने प्रथम मुख्य फोकस पढ़ा था, अब द्वितीय मुख्य फोकस में क्या होता है, देखना ध्यान से। अब बहुत सारी प्रकाश की किरण आ रही है इधर से, तो ये 1 2 3 ऊपर ले लेते हैं, 3 नीचे ले लेते हैं। ये बहुत सारी प्रकाश की किरणें आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। तो लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर ये अभिसरित होती है, अभिसरित मतलब मिलती है, इकट्ठी होती है, जिस बिंदु पर ये सब अभिसरित होती है, मिलती है, इकट्ठी होती है, उसे उस लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। उसे उस लेंस का क्या बोलेंगे, द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। समझ में आई? अब परिभाषा में कैसे बोलेंगे, देखना ध्यान से। लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर अभिसरित होती है, जिस बिंदु पर अभिसरित होती है, उसे, उस बिंदु को क्या बोलेंगे,
द्वितीय मुख्य फोकस, परिभाषा आपके सामने। ठीक है, हमने अभी 4 परिभाषा पढ़ी है। डायग्राम को देखकर आप अच्छे से याद कर पाएंगे, कभी भूल नहीं पाएंगे। देखिए बच्चों, उत्तल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब के जो नियम होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। तो पहला नियम आप ध्यान से देखिएगा, ये हम पहला नियम अपन पढ़ रहे हैं कि जब भी कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, ये मुख्य अक्ष है, इसका नाम प्रकाशिक केंद्र ये है, इसका नाम F1 दे दो, इसका नाम F2 दे दो। सेम एज इट इज ये भी प्रकाशिक केंद्र है, इसका नाम F1 दे दो, इसका नाम F2 दे दो। ये भी प्रकाशिक, इसका नाम F1 दे दो, इसका नाम F2 दे दो। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर, तो इसको सेकेंड नंबर दे दो और इसका नाम थर्ड नंबर पे दे दो। ठीक है, देखना ध्यान से, इसको थर्ड बाद में दे देंगे अपन, अभी डायग्राम बनने के बाद। जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो अपवर्तन के बाद फोकस से होती हुई जाती है, ये हमने पढ़ा है। समझ में आ रही बात? ये पहला नियम है। जब भी हम लेंस का कभी भी कोई डायग्राम बनाएंगे तो मुख्य अक्ष के समांतर जब भी कोई प्रकाश की किरण आएगी तो अपवर्तन के बाद फोकस से होती हुई जाती है। ठीक है, ये हमारा पहला हो गया। दूसरी बात, जब भी कोई प्रकाश की किरण फोकस से होती हुई जाती है, फोकस से होती हुई जाती है तो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। समझ में आ रहा है ना? ये दूसरा नियम है। फोकस से यदि कोई प्रकाश की किरण गई, अपवर्तन के बाद वो क्या हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है। तीसरा, जब कोई प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होती हुई जाती है, ये O से, तो बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, इसका मार्ग कभी भी विचलित नहीं होता है। ये 3 नियम दे रखे हैं। देखिए पहला नियम क्या दे रखा है, लैंग्वेज में भी दे रखा है। देखिए, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद फोकस से होती हुई जाती है। क्लियर? दूसरा नियम, यदि कोई प्रकाश की किरण लेंस के फोकस से आती है तो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्लियर? तीसरा, यदि प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है, यदि प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है तो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। ये तीसरा पॉइंट है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। कल से इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। जय श्री महाकाल।